हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर सो वेल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ऑफलाइन में 14.3 एक्सरसाइजेस तक हमारे चैप्टर 14 मेंसुरेशन में पढ़ रखा था। नाउ आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे चैप्टर 14 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 14.4। तो बेटा इसको पढ़ने से पहले कुछ हम लोग जान लेंगे अपने आज के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले के बारे में। तो आज का फॉर्मूला जो होगा कुछ स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरियाज और पैरामीटर से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्या एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में। एरिया ऑफ स्क्वायर बिकम्स व्हाट, साइड का स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने बता रखा था कि साइड स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, इसका मतलब कि बेटा एरिया ऑलवेज शुड बी रिप्रेजेंट एज द यूनिट स्क्वायर। एरिया को हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, यूनिट स्क्वायर में। और हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा सभी नोट भी करते चलेंगे ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू ब्रेथ एंड पेरीमीटर becomes 2 in bracket L plus breadth। क्लियर बेटा। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर यूनिट है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 इंटू साइड है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। एंड पेरीमीटर बिकम्स 2L plus B, राइट। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.4 चैप्टर 14 मेंसुरेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके पास आ जाता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है जिसमें आपका लेंथ फॉर्मूला L इंटू बी, और जो लेंथ है आपका, लेंथ आपको जो प्रेजेंट दे रखा है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और ब्रेथ जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। So 25 into 12 becomes what? तो ये हो जाएगा आपका 25 250 और 25 to the, ये हो जाएगा बेटा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है बेटा, ए वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप तुरंत क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपका दिख रहा है बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको दिख रहा है बेटा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बिकम्स 36 मीटर, राइट। तो बेटा ये 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 36। बेटा ये मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड। सो 4 9 जा, सो साइड बिकम्स 9 सेंटीमीटर। आपसे बोला क्या है, व्हाट अबाउट यू फाइंड इट, यू हैव टू जस्ट फाइंड इट्स एरिया। बेटा एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या हो जाना चाहिए, 9 का स्क्वायर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेटा साइड का स्क्वायर। और देखिए 80 बना रहा है, डी वाला ऑप्शन है, मार्क कर दीजिए बेटा। ऐसी क्वेश्चंस के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बोलता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। हमें हमारे डायमेंशंस गिवन है। अगर हम अपने डायमेंशंस की बात करेंगे बेटा, हमें हमारे डायमेंशंस गिवन है। डायमेंशन दे रखा है आपको 20.5 मीटर, लेंथ दे रखा है आपको 20.5 मीटर, और आपको ब्रेथ दे रखा है बेटा 960 सेंटीमीटर। 960 सेंटीमीटर। तो बेटा मीटर को भी पहले क्या कर लोगे, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में क्या होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 20.5 इंटू 100, पॉइंट कटा, जीरो कटा बेटा, 2050 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गया आपका 2050 सेंटीमीटर। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि L इंटू बी के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। 2050 इंटू 960, ये लेंथ था, ये ब्रेथ था। बेटा मीटर को सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ब्रेथ की जो यूनिट थी हमारे पास वो प्रेजेंट थी हमें सेंटीमीटर्स में। किसमें प्रेजेंट थी बच्चा, सेंटीमीटर्स में, ठीक है। अब उठा के क्या कर लेंगे, दोनों को कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई। तो 205 और 96 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 5 30 और 6 2
12, 9 5 जा 45, 5 और 4, 9 2 जा 18, 0 5 3 8 46, 1968 1968 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही वैल्यू हम लोग बेटा सेंटीमीटर की, ध्यान से सुनिएगा, सेंटीमीटर की वैल्यू, यही वैल्यू यदि हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इसी सेंटीमीटर को अगर मीटर में शिफ्ट कर देंगे तो यहां पे यूनिट हमारी मीटर स्क्वायर की हो जाएगी। स्क्वायर इसलिए क्योंकि हमने क्या पूछा, एरिया, न पूछा होता एरिया, पूछा होता पेरीमीटर, तो डेट इट इज हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते, उसकी यूनिट लगाते। क्या लगाते बेटा, सिर्फ और सिर्फ उसकी यूनिट लगाते। ऐसे ही बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हु साइड इज 13 मीटर। साइड दे रखी है, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। क्या करेंगे, साइड का स्क्वायर लगाएंगे ना बेटा। सो 13 इंटू 13 बिकम्स 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा 13 का हमने क्या कर देना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है और वहां पे वैल्यू क्या आ गई हमारी, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। 5 देख लेंगे। आपको बोल रखा है फाइंड द ब्रेथ, आपको क्या निकालना है, फाइंड द ब्रेथ हुज एरिया इज 903 मीटर स्क्वायर। हुज एरिया, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 903 मीटर स्क्वायर और लेंथ आपको दे रखा है 32 मीटर एंड या 32 मीटर 25 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। बेटा लेंथ इधर आ जाएगी तो एरिया अपॉन लेंथ इज इक्वल्स टू क्या मिल गया बेटा, ब्रेथ मिल गया। क्या मिल गया, ब्रेथ मिल गया। राइट, कुछ नहीं करना बेटा। देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, वैल्यू मीटर में दे रखी है। एरिया हमारा बेटा मीटर में दे रखा है। जब मीटर में दे रखा है तो पूरी पूरी वैल्यू किसमें, मीटर में, तो 32.25 मीटर हो जाएगी। 32.25 मीटर हो जाएगी है। ठीक है ना। तो 903 अपॉन 32.25 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ब्रेथ। ये आ जाएगा आपका ब्रेथ। पॉइंट हटेगा बेटा, ऊपर 2 0 लगेगा। हम कैंसिल आउट करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही हम कैंसिल आउट करेंगे ये हो जाएगा आपका 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ठीक, ये हो जाएगा बेटा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30 और 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक, नाउ अब क्या हमारे पास, देख लेते हैं, रब कर लेते हैं। पहले कैलकुलेशन है बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि कैलकुलेशन कहां से हो रही है, क्या हो रही है, कितना कैलकुलेटेड है। ठीक, अब हमारे पास 18060 अपॉन 645 इज इक्वल्स टू ब्रेथ। फिर से देखिए बेटा, हमने काटा इसको कैसे, 5 1 जा 5, 1 और 4 14। ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। यहां से कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 जा 15, 3 और 0 30, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब देखेंगे बेटा कि 3 6 1 2 और 1 2 9 किसकी श्रेणी में जा रहा है। अगर ध्यान देंगे तो 3 से जाता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, एंड 3 4 जा 12। ठीक, और ये आता है आपका 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। 1204 अपॉन 43 becomes breath, becomes breath।
अभी इसको बेटा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन और कर लेते हैं कि ब्रेथ कितना आ रहा है। तो 43 को 1204 से कर लेते हैं हम लोग डिवाइड। बेटा जैसे ही डिवाइड करेंगे तो प्रयास ये करते हैं 2 से करेंगे, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ज्यादा हो जाएगा। तो 2 से अगर कर लेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ठीक, तो 120 में से जैसे ही हमारा 86 जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 20 प्लस 14 हो गया आपका 34, राइट। अब देख लीजिए बेटा 344 है, 43 की टेबल है, 4 से कैलकुलेट कर लीजिए, तो 4 3 जा 12, 2 कैरी गया 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, और जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो कैलकुलेट क्या करेंगे, 43 को आप प्रयास करें 6 से कर ले 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 प्लस 1 25। बेटा और भी कंडीशंस है, 258 है, चाहिए कंडीशन क्या, 344। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए आप काम करिए, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए आप काम करेंगे 344 अपॉन 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 कितना हो गया 5 और 3, 8 3 जा 24, 24। तो कंडीशन क्या होगी, 24 के साथ आप कैलकुलेट कर लीजिए, 8 जा 24, 25 26 27, ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। तो 6 से कर लीजिए, 6 4 जा 24, 2 और 4 6 4 जा 24, 25 26 6 और 2 6 3 जा 18 19 20, ज्यादा आ गया, सॉरी 43 से करना था ना, 43 को 8 टाइम से कर लो बेटा, 8 3 जा 24, ठीक है, और 8 4 जा 32, 33 34। देखो ये 8 टाइम्स में चला गया और ये हो गया कैंसल। बेटा ये आ गया आपका 28, तो 28 मीटर बिकम्स ब्रेथ। तो ब्रेथ की वैल्यू आ गई हमारी 28 मीटर। समझ पा रहे हो बच्चों, क्या किया फिर से समझते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, लेंथ आपको दे रखा है, एरिया मीटर में, इसीलिए लेंथ की वैल्यू भी हमने मीटर में ही करी, और कुछ न करते हुए एक छोटा सा फॉर्मूला, एरिया अपॉन लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, और ये रहा हमारा कैलकुलेशन, ये छोटा सा डिवाइड कैलकुलेशन करके हमने आपका ब्रेथ फाइंड आउट कर लिया। ठीक बच्चों, अब जैसे ही हमारे पास देख लीजिए फाइंड द क्वेश्चन नंबर 7 भी है एक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फाइंड अ स्क्वायर, राइट, एरिया निकालना है, साइड दे रखी है 49 सेंटीमीटर। तो बेटा साइड का स्क्वायर करेंगे, क्या होता है बेटा 49 इंटू 49, राइट, बोलिए भाई 49 इंटू 49, राइट। तो ये आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2401 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बेटा हमारा क्या, एरिया। किसका एरिया हो गया, अगर कंडीशन आपको दे रखी होगी कि स्क्वायर का साइड आपको 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी साइड 49 सेंटीमीटर है, तो एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ 2401 हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग विराम करते हैं, मिलेंगे आपसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।